हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने लेसन 9 सिकता सेतु पढ़ लिया है और आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसमें पहला प्रश्न है, अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो अभवत्। इसका आंसर है अनधीतः तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्भिः मित्रैः ज्ञातिजनैः गर्हितो अभवत्। फिर दूसरा प्रश्न है, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तो आंसर है इसका, तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। वह केवल तप के बल से विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। फिर दूसरा प्रश्न तीसरा है, तपोदत्तः पुरुषस्य कामचेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तो उत्तर है इसका, सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं पुरुषं दृष्ट्वा अहसत्। जब उसने देखा कि रेत से पुल बनाने का प्रयास वह पुरुष कर रहा था, तब उसको देखकर हंसी आ गई। फिर है प्रश्न चौथा है, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिकताभिः एव सेतु निर्माण प्रयासः कथितः। फिर अगला प्रश्न है आपका, अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। तो अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। प्रश्न दूसरा है आपका, भिन्न वर्गीयं पदं चिनुत यथा अधिरोढ़ुं गंतुं सेतुं निर्मातुं। जैसे कि इसमें अलग है ये, क्योंकि अधिरोढ़ुं मतलब चढ़ाना, गंतुम मतलब जाना और निर्माण करना, और सेतुम ये जो अलग है ये है पुल, इसलिए ये अलग है। इसी तरह से इन वाक्यों में देखते हैं, निःश्वास्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। तो निःश्वास छोड़ना, फिर विमर्श करना, उपत्य करना, फिर ये चिंता करना, ये अलग है इसमें, इसलिए ये। फिर है विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। तो इसमें करिष्यामि जो है वो अलग है। इसी तरह से तपोभिः दुर्बुद्धि सिकताभिः कुटुम्भिः। तो इसमें दुर्बुद्धि जो है वो अलग है। इस तरह से प्रश्न तीसरा है, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। किसके लिए कहा गया है। अलमलम तव श्रमेण। तो ये पुरुष के लिए कहा गया है, जो पुरुष जो था श्रम कर रहा था उसके लिए कहा था तपोदत्त ने। फिर है, न अहम सोपान मार्गै रट्टम अधिरोढ़ु विश्वसिमि। तो यह भी पुरुष ने कहा था। फिर है, चिंतितम भवता न वा। तो कहता है कि मुझे चिंता नहीं है, तो यह भी पुरुष जो है वो कहता है। फिर गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणी, यह तपोदत्त कहता है। फिर है, भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम। ये तपोदत्त कहता है कि मेरी आंखें आपने खोल दी। फिर अगला है प्रश्न, अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। तो ये जो कथन है किसने किससे कहा था ये। तो हा विधे किमिदं मया कृतम। तो यह तपोदत्त ने स्वयं से कहा था, तपोदत्ता स्वयमेव। फिर है, भो महाशय किमिदं विधीयते। ये तपोदत्त ने कहा था पुरुष से, उस पुरुष से कहा था, पुरुषम आएगा। फिर भोस तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि। पुरुष ने कहा था तपोदत्तम से। फिर है, सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। यह तपोदत्त ने पूछा था पुरुष से, पुरुषम आएगा उसमें। फिर है, अगला प्रश्न है,
ना हम जाने को अस्ति भवान, कि मैं नहीं जानता कि आप कौन है, यह तपोदत्त ने पुरुषम से कहा था। अगला प्रश्न है स्थूल पदान्यकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो स्थूल पद हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। तो तपोदत्त ने किस तरह से विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न किया था? तो कया, तपोदत्तः कया विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। फिर है तपोदत्तः कुटुम्बी मित्रैः गर्हितः अभवत्। तपोदत्तः कः कुटुम्बी मित्रैः गर्हितः अभवत्। किसने तपोदत्त का अपमान किसने किया था? उसके परिवार वालों ने, उसके मित्रों ने और उसके जानने वालों ने। अगला है पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। तो कुत्र, कहाँ पर पुरुष ने कहाँ पे नदी पर पुल बनाने का प्रयास कर रहा था? वह है नद्या में, है ना। तो कुत्र, पुरुषः कुत्र सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। फिर तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनय, तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। किम, तपोदत्तः किम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति, बिना किसके? तो बिना अक्षर ज्ञान के वह विद्या ग्रहण करने का अभिलाषी था। फिर तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तो तपोदत्त जो था विद्या अध्ययन के लिए कहाँ गया? तो किमर्थम, किस लिए गया? विद्या अध्ययन के लिए गया ना। तो तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। फिर है गुरुगृहं गत्यैव विद्याभ्यासः करणीयः। कुत्र गत्यैव विद्याभ्यासः करणीयः। तो आज के लिए इतना ही। आप अभ्यास के प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और अपनी कॉपी तैयार रखेंगे। अपनी अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।